पवित्र 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 हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया है। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। और इस समय यीशु मसीह के नाम में हम एक एक तेरे प्रिय बेटे और बेटियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्यारे पिता, उनके जीवन में आज के वचन के द्वारा उनको बहुतायत से आशीष मिलने पाए और ये वचन उनके जीवन में काम करने पाए। पवित्र आत्मा आइए, हमारे होठों से होकर बातचीत करिए। हम अपने आप को आपके नियंत्रण में देते। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप सदैव हमारे अंदर रहते। सारी बातों में हम आपको धन्यवाद करते, आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों में एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जिस विषय के ऊपर सीखने के लिए जा रहे हैं और जो विषय मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जिस विषय के ऊपर मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं या मैं प्रचार करने जा रहा हूं, वो विषय हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कई बार हम लोग सिर्फ कहते हैं कि हमें आशीष मिले, आशीष मिले, आशीष मिले, और हम हमेशा आशीष के लिए ही हमेशा प्रार्थना कराते रहते हैं और उन्नति के लिए प्रार्थना कराते रहते हैं, बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कराते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास यदि कोई कुछ बात को कहता है, उसको हम पालन नहीं करते। देखिए, भविष्यवाणियां तो सब चाहते हैं कि परमेश्वर का दास मेरे लिए भविष्यवाणी कर दे, मेरे काम के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे घर के लिए। लेकिन जो परमेश्वर का दास कहता है, उसकी बात को हम कभी भी फॉलो नहीं करते, उसकी बात को हम मानते नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा है, दूसरा इतिहास उसकी 20:20 में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो तब तुम उन्नति करोगे। देखिए, जिस प्रकार से हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसी प्रकार से उसके भविष्यवक्ता के ऊपर भी हमें भरोसा रखना चाहिए, प्रतीत करना चाहिए। भविष्यवक्ता जो कुछ कहता है, उन बातों का हमें पालन करना चाहिए। आज मैं बात करना चाहता हूं परमेश्वर के भवन को बनाने के विषय में। आज बहुत सारे लोग हैं, जब जिनसे कहा जाता है कि हम परमेश्वर के भवन को बनाएंगे, तो आज लोग अपने आप को बिल्कुल कठोर कर लेते हैं और बिल्कुल अपने आप को इतना ज्यादा कठोर कर लेते हैं कि उसका कुछ जवाब नहीं है। बाइबल के अंदर परमेश्वर के भवन का बनाना ये कोई संस्था का नियम, पास्टर का नियम या संस्था की इच्छा या पास्टर की इच्छा नहीं है। भवन का बनाया जाना स्वयं परमेश्वर की इच्छा है। और हग्गई उसकी 1 और उसकी 8 में ऐसा लिखा है, मेरे इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। देखिए, परमेश्वर का जब हम भवन बनाएंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा और परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रसन्न होगा। कई बार हम सुनते तो हैं, लेकिन परमेश्वर के जब भवन को बनाने की बात आती है, ना हम उसके लिए धन खर्च कर सकते हैं, ना उसके लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, ना उसके लिए हम समय दे सकते हैं। हम इतना ज्यादा अपने आप को कठोर कर लेते, जबकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि परमेश्वर का भवन बनाया जाए। देखिए, हग्गई और उसकी 1:2 में ऐसा लिखा है, आज जो लोगों की सोच है, लोग कहते हैं कि यहोवा के भवन बनाने का समय नहीं आया। हाँ, ऐसी बातें बनाते हैं, अरे जब बनना होगा बन जाएगा, जब परमेश्वर को बनाना होगा बना देगा। जब परमेश्वर ही बनाएगा तो तुम फिर क्या करोगे? तुम सिर्फ बरकतें ले लेके जमा करोगे। अगर परमेश्वर ही बनाएगा और परमेश्वर को ही बनाना है तो फिर तुम क्या करोगे? परमेश्वर के भवन को बनाने की जिम्मेदारी हर एक विश्वासी की है।
देखिए, हग्गै उसकी 1:4 में लिखा है, जबकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है और लोग अपने छत वाले घरों में बड़े अच्छे से रहते हैं। मैंने बीते समय में 60,000 रुपए की डिमांड की थी, हेल्प मांगी थी, और माफ करिएगा मुझे, अगर आप नहीं दे सकते तो आपका पैसा आप अपने पास रखिए। अगर नहीं दे सकते, आप 60,000 नहीं कर सकते, आप अपना पैसा अपने पास रखिए और बरकतें लेते रहिए। सिर्फ बरकतें ले लेके आप बस उन्नति करते जाइए कि बस मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, यहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, बस आप यही बहाने बनाइए। देखिए, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, भवन को बनाने के लिए लोग नहीं सोचते, बस अपने छत वाले घरों में रहने के लिए, मकान बन जाए, बिल्डिंग बन जाए, बिजनेस आ जाए, अमका हो जाए, ढमका हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया वो लोग तक आज अपने धन संपत्ति को नहीं खर्च कर सकते। देखिए, बपतिस्मा लेने के बाद ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, बपतिस्मा लेने के बाद कभी पास्टर को शकल दिखाने तक नहीं आते हैं, या परमेश्वर के दास से कभी मेल मिलाप करने तक नहीं आते हैं। जब उनके घर में प्रॉब्लमें चालू हो जाती हैं, तब वो परमेश्वर के दासों को याद करते हैं। आज मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात को कायल किया, और पवित्र आत्मा ने कहा आज मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात के लिए कायल किया कि बोला जाए। देखिए, भवन को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? बाइबल में यशायाह उसकी 60:10 में लिखा है, परदेसी लोग तेरी शहरपनाह को बनाएंगे। अब आप ये सोचेंगे परदेसी लोगों से मतलब आप सोचेंगे अंग्रेज, है ना, बाहर के देशों के लोग। नहीं जी नहीं। परदेसी कौन है? पहला पत्रस 2:11 के अनुसार हम विश्वासी लोग इस संसार में परदेसी और यात्री लोग हैं। हम विश्वासी लोग ही परदेसी हैं, और जब हम परदेसी हैं, यहां हमारा कुछ नहीं है, तो आपको धन जोड़ने की, पैसे जोड़ने की, पैसे जमा करने की आपको क्या जरूरत है? जब एक दिन आपको सब कुछ छोड़ के चले जाना है तो कुछ ऐसा करके जाइए, अपनी धन संपत्ति से ऐसा करके जाइए कि आपके जाने के बाद भी इस दुनिया के अंदर वो यादगारी बनी रहे। देखिए, परमेश्वर का वचन यहां कहता है हम परदेसी और यात्री लोग हैं। तो परदेसी यात्री होने के नाते ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के भवन को बनाएं। आज लोग बपतिस्मा ले लेते हैं और घर में दुपक के बैठ जाते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद फिर कभी ये नहीं सोचते हैं कि पास्टर जी कैसे हैं, पास्टर जी कहाँ हैं। पास्टर जी का ना कभी हाल पूछते हैं, ना कभी चाल पूछते हैं, ना उनके बारे में कभी उनको चिंता होती है। बस केवल क्या करते हैं, हाँ बपतिस्मा ले लिया और इधर उधर बस घूमते रहते हैं। और प्रॉफेट रॉबर्ट जेम्स की अगर कोई उनसे चुगलियां करे, वो भी सुन के घर में चले आते हैं, पलट के जवाब नहीं दे पाते कि आपने उनके बारे में क्यों ऐसा कहा। और जिन लोगों ने हमसे बपतिस्मा लिया वो तक चुगलियां कर लेते, बुराइयां करके घूमते रहते हैं, और इससे रॉबर्ट जेम्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, यहां पर लिखा है हम परदेसी और यात्री। ये कब हो सकता है? कब भवन को बनाया जा सकता है? एक व्यक्ति कब भवन को बनाने के लिए तैयार हो सकता है? भजन संहिता 26:8 में, जब उसको भवन के प्रति प्यार होगा। यूहन्ना 2:17 में, जब उसको परमेश्वर के भवन के प्रति धुन होगी, लगन होगी कि हाँ मुझे परमेश्वर का भवन बनाना है, तब वो परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए वो सोच सकता है, खड़ा हो सकता है, तैयार हो सकता है। भवन को बनाने का परिणाम भी है। नीति वचन 11:25 में लिखा है, जो परमेश्वर के भवन को सींचता है, जो परमेश्वर की खेती को सींचता है, परमेश्वर की कलीसिया को बनाता है, परमेश्वर उसको सींचता है। कई बार क्या होता है, हम केवल अपने बारे में सोचते रहते हैं, अपने बारे में सिर्फ चिंता करते रहते हैं, और ये समय है कि हम परमेश्वर का भवन बनाएं। मैंने आपको एक वचन स्टार्टिंग में बताया था, दूसरा इतिहास 20:20 में, कि अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो तो तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो तो तुम उन्नति करोगे। और ये आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं,
जो लोग परमेश्वर के भवन को बनाने में अपना योगदान देंगे, और जिन लोगों ने बपतिस्मा भी लिया वो लोग भी ध्यान से सुने, आप सिर्फ अपना पैसा मत बचाइए, पैसा जोड़ जोड़ के मत रखिए। अगर प्रभु बरकत देना जानता है तो आपसे बरकत को छीनना भी जानता है, बरकतों को रोकना भी जानता है। देखिए यहां पर परमेश्वर का, कई लोगों ने मुझे वो बोला था बीते दिनों में, हम राशन लगातार देते रहेंगे। अभी 2 महीने से बहुत सारे लोग ऐसे वायदा तो कर देते हैं, लेकिन इतने बड़े वाले वो कलाकार हैं कि भूल जाते हैं, और ऐसे भूल जाने वाले व्यक्ति को परमेश्वर भी नहीं याद रखता है। जब उससे चिंता नहीं रहती है तो परमेश्वर भी क्यों उसकी चिंता करेगा। अरे जब तुमने कोई बात कही है, जब तुम्हारी जबान से कुछ निकली है, अपनी बात पे अटल रहो ना रे बाबा। नहीं कर सकते तो कहते क्यों हो। जब आपसे नहीं हो सकता तो आपको बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारना चाहिए। हाँ, मुझे ऐसे लोगों के ऊपर हंसी आती है जो डींगे मारते हैं, सिर्फ डींगे, कर कुछ नहीं पाते। बीते दिनों में कई लोगों ने कहा, कई लोगों को संदेशा भेजा कि भाई हम नवंबर महीने से कलेसिया को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा सुन लिया, हाँ ठीक है। तो 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया भेज रहे हैं। अरे हमने हेल्प मांगी है, चंदा थोड़ी मांगा है आपसे, दान थोड़ी मांगा है, हमने दसवांश थोड़ी आपसे मांगा है। और दसवांश तो हमारे लोग देते ही नहीं है। वो दसवांश पता नहीं कहाँ खा जाते, हर महीने का दसवांश चोरी करते हैं। देखिए ये एक सच्चाई है, हर महीने का 10वां अंश चोरी करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे, एक परमेश्वर के दास को मेरे बारे में एक भविष्यवाणी और एक परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, और उन्होंने कहा स्टॉप दिस थिंग्स, कि बंद करो, आज के बाद कभी भी ऑनलाइन मीटिंग मत करो। द पीपुल आर वेरी क्लेवर। लोग बहुत चतुर हैं, बहुत चतुर हैं, सिर्फ बरकतें लेना चाहते हैं। लोग बहुत स्वार्थी हैं। उन्होंने सीधे मुझसे एक बात को कहा, रॉबर्ट जेम्स, पीपुल आर वेरी क्लेवर। लोग बड़े चतुर हैं, बहुत स्वार्थी हैं, स्टॉप दिस थिंग। और यहां तक कहा कि आगे कभी भी ऑनलाइन मीटिंग के लिए नहीं, यहां तक कि यह भी कहा किसी का फोन भी मत उठाइए, क्योंकि बहुत स्वार्थी हैं, वो बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं। और इतना ज्यादा स्वार्थी हैं, केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना उल्लू सीधा कराना चाहते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। और यहां तक कि वो परमेश्वर की आत्मा ने उनसे एक बात को कहा कि कभी भी किसी के लिए प्रोफेसाई मत करो। उन ऐसे स्वार्थी लोगों के लिए प्रोफेसाई मत करो, क्योंकि एक प्रॉफिट जब कुछ बोलता है वो एक बात हकीकत हो जाती है, सच्चाई हो जाती है। तो मैंने कहा यस, अगर पवित्र आत्मा इस बात को कह रहा, और ये सच्चाई है, क्योंकि बीते दिन में पवित्र आत्मा ने मुझे भी कहा क्या फायदा है ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जो बड़ी बड़ी डींगे मारते, बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं और फिर उसके बाद वो भूल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या प्रोफेसी करना, ऐसे लोगों के लिए क्यों प्रार्थना करना, ऐसे लोगों के लिए क्यों टाइम वेस्ट करना। बाइबल के अंदर लिखा है अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे सिर्फ इस बात को जानकारी लेने के लिए कि देखें जरा इनके द्वारा मेरे लिए क्या वचन लिखा है। वो सुनेंगे लेकिन आपके अनुसार चलेंगे नहीं। और मैं ये भविष्यवाणी करता हूं, जो लोग परमेश्वर के वचन को छोड़ के, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से हट के, प्रार्थना को छोड़ के, वचन को छोड़कर अगर कुछ भी अपनी मर्जी से करने की कोशिश करेंगे, वो सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब आप जो चीज आप कर नहीं सकते उस बात को आप जल्दीबाजी में आप प्रॉमिस मत किया करिए किसी से। आप उस बात को प्रॉमिस किया करिए जो बात आपके करने की क्षमता में है। तो आइए हम मिलकर, अगर दिल में सच में परमेश्वर के भवन के प्रति प्यार है, लगाव है, धुन है, तो हम सब मिलकर परमेश्वर के भवन को बनाएं ताकि परमेश्वर देखे और प्रसन्न हो जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष देने पाए। जय मसीह की।